दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल और ऋषभ पंत को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक 26वें मुकाबले के लिए जब एक दूसरे के आमने सामने आई ऋषभ पंत की दिल्ली और राहुल की लखनऊ, तब दोनों दिग्गज टीमों के बीच हुआ एक ऐसा जबरदस्त घमासान। पार हो गई रोमांचक मैच की सारी हदें। आखिर दिलों की धड़कनें थाम देने वाले इस मुकाबले में कैसे कुलदीप और आयुष बडौनी ने लिखा नया इतिहास। आखिर कैसे 168 रनों के मिले लक्ष्य का पीछा करते हुए पृथ्वी और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से मचा दी तबाही। आखिर लखनऊ के किस गेंदबाज ने कराई अपनी टीम की जबरदस्त वापसी। जब मुश्किल में थी दिल्ली की टीम, तब उनके लिए किस बल्लेबाज ने लखनऊ की उड़ाकर रख दी धज्जियां। अंतिम गेंद तक चले इस जबरदस्त घमासान में कौन दिला पाया अपनी टीम को जीत। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि पंत और राहुल में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में देखने को मिला। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल और लखनऊ की टीम आमने सामने थी। टॉस लखनऊ ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान केएल राहुल के साथ क्विंटन डिकॉक उतरे। वहीं दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद, लेकिन उनका स्वागत क्विंटन डिकॉक ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी डिकॉक रुकने का नाम नहीं लिए। अंतिम गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर पहले ही ओवर से 10 रन बटोर लिए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा और पहली गेंद पर केएल राहुल ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला। इसके बाद डिकॉक ने अंतिम गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 17 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इस बार इनका स्वागत केएल राहुल ने पहली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। उसके बाद डिकॉक का भी बल्ला जमकर दहाड़ने लगा। तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर खलील अहमद ने इस चौके का बदला लेते हुए डिकॉक को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 28 रनों के स्कोर पर लखनऊ को पहला झटका लग गया। डिकॉक 13 गेंद पर 4 शानदार चौके की मदद से 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 3 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 28 रन पर 1 विकेट पर बन पाया था, लेकिन कप्तान राहुल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं दिल्ली के चौथे ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशांत शर्मा। राहुल ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 4 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद। अपने ओवर की दूसरी गेंद पर इस बार उन्होंने अपना शिकार देवदत्त पडिक्कल को बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लखनऊ का दूसरा विकेट केवल 41 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट गिर गया। देवदत्त केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान राहुल मैदान पर लोन वॉरियर की तरह अकेले अटके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज मार्क स्टोइनिस आए। अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन राहुल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खलील अहमद की चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 5 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 47 रन 2 विकेट पर बन पाया। दिल्ली कैपिटल्स को एक बार फिर विकेट की तलाश थी और पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए कप्तान ऋषभ पंत ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज मुकेश कुमार को गेंद थमाई, लेकिन इनका स्वागत केएल राहुल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद भी राहुल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद को भी राहुल ने चौके में तब्दील कर दिया। राहुल अपनी टीम को मैच में बेहतरीन वापसी कर रहे थे। लोन वॉरियर की तरह दिल्ली के हर गेंदबाजों से लड़ रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट पर 57 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और अपने ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने पहला अपना शिकार मार्क स्टोइनिस को बना लिया। दिल्ली कैपिटल को 66 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। स्टोइनिस 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद भी कुलदीप यादव रुकने का नाम नहीं लिए। मैदान पर आए एक बल्लेबाज निकोलस पूरन को क्लीन बोल्ड कर बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लखनऊ का चौथा विकेट भी 66 रनों के स्कोर पर गिर गया, लेकिन राहुल मैदान पर टिके हुए थे। अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज दीपक हुडा आए, लेकिन तब तक 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कुलदीप यादव ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार केएल राहुल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और लखनऊ की टीम पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आने लगी। 22 गेंद पर 5 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर दीपक हुडा का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आयुष बडौनी आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 10 ओवर में 80 रनों तक 5 विकेट पर पहुंचाया। लखनऊ की टीम पूरी तरह से बिखर रही थी। इसके बाद भी लखनऊ के गेंदबाज नहीं रुके। ईशांत शर्मा और मुकेश कुमार ने मिलकर दीपक हुडा और कुणाल पांड्या को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 94 रनों के स्कोर पर 7 बल्लेबाज लखनऊ के पवेलियन जा चुके थे। मैदान पर आयुष बडौनी और अरशद खान खेल रहे थे।
इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 14 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचाया। आयुष बडोनी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे, उनके साथ अरशद भी खूब दे रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते अर्धशतकीय साझेदारी बना ली। वहीं आयुष भदोही अपने अर्धशतक के भी करीब आ चुके थे। अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार 18.2 ओवर में पहुंचा दिया। वहीं देखते ही देखते आयुष बडोनी ने 31 गेंद पर अपनी तूफानी अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अंतिम ओवर में 11 रन बटोरकर अपनी टीम को 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। दिल्ली को यह लक्ष्य हासिल करना लखनऊ की घातक गेंदबाजी के आगे इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ आए। वहीं पहले ओवर लेकर आए लखनऊ की तरफ से अरशद खान बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इनके ओवर में दिल्ली के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वार्नर ने अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 7 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए सबसे तेज खतरनाक गेंदबाज नवीन उल हक, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर पृथ्वी सोनी ने शानदार चौके से किया। इसके बाद भी पृथ्वी शॉ रुकने का नाम नहीं लिए और अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 2 ओवरों में ही 16 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अरशद खान बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दिल्ली के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन 5वीं गेंद पर पृथ्वी शॉ ने शानदार चौका जड़ दिया। 3 ओवर में दिल्ली का स्कोर 22 रनों तक पहुंच गया। चौथा ओवर लेकर आए टीम के नए गेंदबाज यश ठाकुर और आते ही उन्होंने अपनी टीम को तीसरी गेंद पर सबसे बड़ी सफलता डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिला दी। वार्नर केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली को 24 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब मैदान पर पृथ्वी शॉ का साथ देने के लिए जैक फ्रेजर आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 4 ओवर में 30 रनों तक पहुंचाया और 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अरशद खान और इनका स्वागत पृथ्वी शॉ ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद जैक फ्रेजर में भी अरशद खान की चौथी गेंद पर सबसे लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। अंतिम गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 5 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर तूफान बचा रहे थे। इसके बाद भी दिल्ली के और भी बल्लेबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि यह मैच अंतिम ओवर तक पहुंच गया और दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बताना बहुत मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, राहुल और ऋषभ पंत में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।